गाजीपुर पर किसानों ने लगातार कई दिनों से जो है यहाँ संघर्ष कर रहे हैं कृषि कानून बिल के खिलाफ। और आज अभय चौटाला जी ने विधायक से इस्तीफा दिया, विधायक पद से इस्तीफा दिया और आज अपने हजारों समर्थकों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे किसानों के समर्थन में। उनसे हम बात करते हैं। सर, लगातार सरकार ने ये कहा कि 2 साल तक कृषि बिल जो है अगले आदेश तक जो है बढ़ाया जाता है। फिर किसानों से कई राउंड बातचीत भी चली और आज आप पहुंचे हैं मंच साझा करने के लिए। जो बारी बारी से डेट दे करके किसान संगठनों को सरकार ने इस एजुकेशन को लंगर करने की कोशिश करी। उनका मकसद ये था कि जितना ज़्यादा समय यहाँ लगेगा इसमें उतने ही लोग ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और कहीं जो बड़े धरने हैं वो छोटे पड़ जाएंगे। लेकिन किसान कभी विचलित नहीं होता। किसान जब अपने खेत में बीज डाल के आता है तो 6 महीने उसको बच्चे की तरह, अपने बच्चे से भी ज़्यादा समय दे करके उस खेती को तैयार करता है। अगर ओलावृष्टि हो जाए, कोई बारिश हो जाए, किसी और कारण से उसकी फसल खराब हो जाए तो वो फिर विचलित नहीं होता, फिर वो अगली फसल की तैयारी करता है। इसलिए यहाँ जितना किसान आया हुआ था वो कहीं विचलित नहीं था। उसको पता था कि तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की लड़ाई है तो 6 महीने की लड़ाई लड़ता है। परमात्मा भी सरकार इसको किसान का 2 बार परीक्षा लेता है। कहीं ये सरकार इसको लिंगर ऑन करके परीक्षा ले रही थी। सरकार अपनी परीक्षा में फेल होगी। सर, पहले दिन जब अगली बात परीक्षा में फेल होगी, उसके बाद उसने नए हथकंडे अपनाए कि किसी तरीके से किसान को इस तरह के हालात पैदा करके खड़ा किया जाए कि सारा देश यूँ समझे कि किसान ने कहीं कोई गलती की है। लेकिन किसान ने गलती करने की बजाय उसको जहाँ शांति से आंदोलन को चलाया वहाँ उन लोगों को बेनकाब भी कर दिया जो कहीं किसान की वेशभूषा पहन करके इस आंदोलन को खराब कर रहा था। आज मैं जो सिंघू बॉर्डर पे हजारों लोगों के साथ आया हूँ, यूपी की गवर्नमेंट को ये बताने आया हूँ कि उत्तर प्रदेश का किसान अकेला नहीं है। हरियाणा का जो किसान है वो आज उत्तर प्रदेश, पंजाब, आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ कहीं भी आंदोलन होगा, जहाँ कहीं इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, उसके साथ हजारों की संख्या में जा करके खड़ा हो जाएगा। सर, लड़ाई लड़ने की बात आपने कहा सर। चौधरी देवीलाल ने तमिलनाडु के किसान को उसके अधिकार मिले, इसके लिए तमिलनाडु में जाकर के भी लड़ने का काम किया। आर पार की लड़ाई आप बता रहे हैं, लड़ाई लड़ी जाएगी हर हालत में। 26 जनवरी को हुआ, हर हालत में सरकार को किसान की बात को मानना पड़ेगा और सरकार को इसके लिए माफी भी मांगनी। सर, आखिरी सवाल, पहले दिन से लेकर आज तक न्यूज़ 24 लगातार कवरेज कर रहा है किसान आंदोलन को लेकर। कई किसान नेताओं से बात हुई, यहाँ तक कि राकेश टिकैत जी भी यही कहे थे कि हमें किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए। अगर वो इस तरह से समर्थन दे रहे हैं तो ठीक है, किसी दल का, किसी राजनीतिक पार्टी का मंच पर साझा हम नहीं करेंगे। हमारे दल का तो जन्म ही किसान के साथ हुआ था। हमारे दल का तो जो इसका संरक्षक है, जो बनाने वाला है, उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल है और उसको दुनिया में किसान मसीहा के रूप में जाना जाता है। तो हमारी पार्टी को तो सबसे पहले किसान के साथ जोड़ करके ही देखा जाता है और हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि किसान की अनदेखी कहीं हो तो हम राजनीति से ऊपर उठ करके उस किसान की मदद करेंगे। किसान की अनदेखी हो तो राजनीति से ऊपर उठकर बात करेंगे। अब देखिए तस्वीरें, देखिए अपने हजारों समर्थकों के साथ जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और किसानों को अपना समर्थन देने आए हैं और 2 टूक में अपनी बातें कही हैं कि अगर सरकार जो है इस कानून को वापस नहीं लेगी तो आमने सामने की लड़ाई जो है होगी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से कैमरा पर्सन संजय के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।